मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, क्या आप अभी भी अपने अनमोल समय को उन बोरिंग हरे कागजों के लिए ट्रेड कर रहे हैं? खैर, आज हम कुछ वाकई में दिलचस्प वित्तीय सलाह में गहराई से बात करेंगे जो शायद आपकी दुनिया को उल्टा कर सकती है, और आपको कुछ मुफ्त के इन्वेस्टमेंट टिप्स भी मिलेंगे। मुझ पर विश्वास करें, आप इस ज्ञान के खजाने को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे जो आपकी ओर आ रहा है। तो अपने स्नैक उठाइए और चलिए कुछ वित्तीय अंतर्दृष्टियों के बारे में बात करें। आप जानते हैं कि पैसा वास्तव में क्या है? आप शायद सोचते हैं कि यह उन हरे रेक्टेंगल्स के बारे में है, लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। यह बुद्धिमान शख्स आपके धन के बारे में जो आप सोचते हैं उसे उलट सकता है और आपके जीवन के प्रति नजरिए को बदल सकता है। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में चलते हैं। आपके पास कितने बिटकॉइन हैं? मेरे पास ठीक ठाक मात्रा है। ठीक है, अच्छा है। तो मेरे बिटकॉइन खरीदने का कारण यह है कि यह ब्लॉकचेन को आकार देता है, इसे संभालता है। मुझे यह यहाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं दुनिया भर में लोगों से कहता हूँ इसके लिए काम करना बंद करो। और स्कूल के शिक्षक ने कहा नहीं, तुम्हें इसके लिए काम करना होगा, नौकरी खोजो, नौकरी खोजो, नौकरी खोजो। लेकिन तुम जानते हो और मैं जानता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। तो आगे क्या आने वाला है? युद्ध। एआई नौकरियां गायब नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। संभावित तौर से सबसे खराब सलाह है, यही मेरा संदेश है, संपत्तियों के लिए काम करें, इसके लिए काम न करें। तो मेरे पास बहुत सारी रियल एस्टेट है, मेरे पास बहुत सारे बिटकॉइन हैं, मेरे पास मवेशी हैं, मेरे पास तेल के कुएं हैं। ठीक है, मैं इसके लिए काम नहीं करता। आप हमें कह रहे हैं कि सफलता का राज पैसे के लिए काम नहीं करना है? दिलचस्प है, किसे पता था कि मेरे हैमस्टर इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल सही थी। कीमती सूरजमुखी के बीज जमा करना उन बेतरतीब हरे रेक्टेंगल्स पर समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, मवेशी और तेल के कुएं तो मेरे दिमाग में नहीं थे। आप सच में यहाँ संपत्तियाँ, बिटकॉइन और गायें इकट्ठा कर रहे हैं? अगली बात आप मुझे बताएंगे कि टैक्स लाभों के लिए आपके पास एक पालतू अल्पाका है या कुछ ऐसा ही। कम से कम मुझे एक प्यारा हैमस्टर तो पता है जो तैयार है प्यार और खाना खाने के लिए, अगर आपको जानवर इतने पसंद है। मुझे समझ में आता है, आप शायद बेकार के हैक्स और सलाह से थक चुके हैं, लेकिन यह अगला साहसी हैमस्टर शायद धन के कुछ रहस्यों का पता लगा चुका है। क्या 3000 को $3 मिलियन में बदलने के लिए तैयार हैं? तो सुनिए, मुझे कुछ सलाह दो। तुम्हें सबसे अच्छी सलाह क्या दे सकता हूँ? मैं 23 साल का हूँ। 23 अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना शुरू करें। हाँ, मैं तुम्हें एक तेज निवेश का तरीका दिखाऊंगा, तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बस मॉर्गन स्टैनली जाना है। मॉर्गन स्टैनली, मेरे पास एक मॉर्गन स्टैनली अकाउंट है। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली जाओ और एनर्जी में म्यूचुअल फंड के लिए पूछो। सही है, 20,000 ले जाओ। ओह, तुम्हें हर 90 दिन में 3000 मिलते हैं, हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए। क्या ये एक बार का भुगतान है? हाँ, एक बार का निवेश। तो मैं 23 साल का हूँ और मैं 107 साल तक जीने की योजना बना रहा हूँ। तो 107 साल के लिए 3000, और वो भी सिर्फ 90 दिनों के लिए। क्या ये सही है? हाँ, हर 90 दिन। यहाँ यह है, $20,000 के निवेश पर सालाना $12,000 का रिटर्न है। तुमसे कुछ और कहूंगा, मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद है। बस बैंक जाओ और एक रॉथ ले लो। रॉथ यानी रॉथ IRA, साल में 3000 उसमें डालो। इसे तब तक मत छुओ जब तक यह परिपक्व ना हो जाए, और यह हर दिन परिपक्व होता है। ठीक है, मैं आपको 3.7 मिलियन की गारंटी देता हूँ। आप 3 की गारंटी देते हैं, 3.7 मिलियन की। तुम्हारा नाम क्या है? केविन जॉनसन। केविन जॉनसन। अब सुनो, जब मुझे वो 3.7 मिलियन मिलेंगे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा होऊंगा। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, शायद मैं मरा हुआ होऊंगा। दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वाह, केविन जॉनसन, क्या आपको यकीन है कि ये अनमोल ज्ञान बांटने का कानूनी अधिकार है? खैर, अब मैं इसे समझ गया। जीवन भर पैसा कमाने के लिए बस एक साधारण 20,000 चाहिए। मुझे बस मेरी बचत के कोने से इसे तुरंत निकालना होगा, और वह पूरी मुझे पैसे की भी आवश्यकता नहीं होगी वाली वाइब। एकदम शानदार, बिल्कुल मजेदार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ केविन। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। नमस्ते मेरे प्रिय क्रिप्टो हैमस्टर्स, और स्वागत है। आइए आज हम थोड़ी बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और मैं यह नहीं कह रहा कि कैसे व्यापार करना है या अभी कौन सा कॉइन खरीदना है। इसके विपरीत, मान लीजिए आपने पहले से ही अपनी इच्छित क्रिप्टो खरीदी है, आप इसे कहां और कैसे स्टोर करने की योजना बना रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज मैंने एक वीडियो चुना है जो क्रिप्टो स्टोरेज पर चर्चा करता है। वास्तव में यह जानकारी जानने लायक है। आइए सुने। ये मिलियनेयर समझाता है कि आपको एक कोल्ड वॉलेट क्यों रखना चाहिए। एक्सचेंज पर क्रिप्टो होल्ड करने और एक कोल्ड वॉलेट में रखने के बीच का अंतर बहुत बहुत सरल है। क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंज बहुत कुछ बैंकों की तरह है, लेकिन बैंकों से आपको कौन सुरक्षित रखता है? क्योंकि अगर मेरी नकदी मेरी जेब में है तो मुझे हर समय उस तक पहुँच है, और यह मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई इसे छू नहीं सकता। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करने के लिए समन मिलता है तो एक्सचेंज आपकी धनराशि सरकारों को सौंप देंगे। आपकी क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट्स में कहीं अधिक सुरक्षित है। कोल्ड वॉलेट्स जो आदर्श रूप से कहीं लॉगिन नहीं होते, जिन तक केवल आप और शायद कुछ करीबी दोस्त जिनके पास इसका एक्सेस रहता है। अगर आप गुजर जाते हैं, इसे इस तरह करना ही सही तरीका है। एक्सचेंज खरीदने बेचने के लिए अच्छे हैं, उसे वहाँ ले जाइए, एक्सचेंज कीजिए, बाहर निकाल लीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? मुझे लगता है कि हमने अभी कुछ बहुत की अनोखी और मूल्यवान सलाह सुनी है।
कई एक्सचेंज आंतरिक नियमों और असीमित ब्यूरोक्रेसी के साथ आते हैं। कुछ ने वास्तव में पारंपरिक बैंकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। आप 10 अंतर ढूंढने की कोशिश करें। तो यदि आप बार बार व्यापार करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो अपने कॉइन्स को वहां क्यों रखें? इसके अलावा जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है वह मुझे आश्चर्यचकित करती है। एक डिजिटल वॉलेट होना मानो अपनी जेब में एक वास्तविक तिजोरी रखना है जो एक एसेट को सुरक्षित कर सकती है। एक और फायदा ये है कि इस तरह अपनी क्रिप्टो को स्टोर करने का मतलब है कि कोई भी इसे फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से ही एक कोल्ड वॉलेट है। समझे? दोस्तों, कमेंट्स में अपने इनसाइट्स शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और याद रखें, हैमस्टर्स शक्ति हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए।